माय डियर स्टूडेंट्स, वैदिक गणित के इस अंक में हम लोग पढ़ेंगे एकाधिकेन पूर्वेन विधि से भाग निकालना। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, जैसे 1/19 मतलब एक में आपको भागा देना है 19 से, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना होगा? स्टूडेंट, अगर आप जनरल वे में अगर 1 में 19 से भागा देंगे तो ये बहुत बड़ा डिजिट हो जाएगा और बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। आप नहीं फाइंड मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं फाइंड आउट कर सकते, बट बोरिंग हो जाएगा। उसी को कम करने के लिए हम लोग वैदिक गणित में एकाधिकेन पूर्वेन विधि का प्रयोग करते हैं। और स्टूडेंट, जैसा कि आप नाम है एकाधिकेन पूर्वेन, दैट मीन्स यहाँ पर 9 है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर किसी भी भिन्न में हर का अंतिम अंक दैट मीन्स इकाई के स्थान पर 9 हो तो वह जो इसका जो डिवीजन होगा, क्वोशेंट होगा, दैट मीन्स भागफल होगा, वो 1 पर जाकर के खत्म होगी। अगर रेकरिंग भी लगेगा तो 1 के बाद ही लगेगा, दैट मीन्स 1 पर इंड है, 1 पर वो इंड हो जाएगी, 1 से इधर आएगी, मतलब आगे जो बढ़ेगी नंबर्स वो 1 के बाद ही रिपीट होगी। सो हम लोग अगर इसे एकाधिकेन पूर्वेन विधि से निकालते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 9 अगर जैसा कि हमने बताया कि हर का अंतिम अंक दैट मीन्स इकाई के जगह पर 9 हो तो वो इंड हो जाएगी कहाँ से? 1 पर जाके इंड हो जाएगी। सो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले पूर्वेन निकालिए। तो 9 का पूर्वेन कितना हो जाएगा? 1। और 1 का एकाधिकेन कितना हो जाएगा? 1 का एकाधिकेन, तो 1 पर एक बिंदी लगाते थे और यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। तो अब यहाँ 1 का एकाधिकेन दैट मीन्स 2 पर हम लोग विचार करेंगे। इंड कहाँ पर हुई थी? 9 है डिनोमिनेटर का अंतिम अंक, मतलब इकाई के स्थान पर, तो ये हो जाएगी 1, ठीक है। अब देखिए, अब इसको भूल जाइए। अब यहाँ पर 1 का एकाधिकेन 2 है, तो अब यहाँ से हम करेंगे 1, अब 2 से सब में मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो 1 हो गया, 1 2 या 2 हो गया, फिर 2 में 2 से गुना कीजिए, 2 दूनी 4 हो गया, फिर 4 में 2 से गुना कीजिए, 8 हो गया, 8 में 2 से गुना कीजिए 16। तो 16 नहीं लिखाएगा स्टूडेंट, 16 का 6 लिख देंगे और एक यहाँ पर कैरी ले लेंगे, ठीक है। अब फिर यही बात, 2 छक्के 12, 12 1 13, ठीक है। ये एक जुट गया, 2 छक्के 12 और एक हासिल था 13, 13 का 3 हो गया, हासिल हो गया 1, 2 3 6 1 7, ये एक जुट गया, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 हासिल 1। अब 2 चौका 8 और 1 9, 2 9 में 18, 1 9 यहाँ तो हासिल था नहीं, 2 9 में 18, तो 18 का कितना हो जाएगा? 8 हासिल 1, 2 8 16 हासिल 1 17, 17 का 7 हासिल 1, 2 सत्ते 14 1, 15 का 5 हासिल 1, ठीक है। 2 5 10 और 1 11, ठीक है, हासिल 1, 2 1 2 और 2 1 2 और हासिल 1, तो कितना? 3। अब यहाँ तो हासिल नहीं, फिर 2 3 6, 6 दूनी 12 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है। अब देखिए 2 5 10, 10 का 0 हासिल 1, ठीक है। अब आइए 2 को और 0 को गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 0 और 0 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 1, ठीक। फिर 1 दूनी 2, 2 दूनी 4। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ के बाद जो हम डिजिट लिखते हैं वो यहाँ से अब रिपीट हो रहा है, ठीक है। इस रिपीटेशन को हमें नहीं लिखना है, जैसा कि हमने बताया था। तो इस रिपीटेशन को क्या करना है? हमको यहाँ से हटा देना है, हटा देना है। और यहाँ पर हमको क्या कर देना है? डेसिमल लगा देना। जहाँ से रिपीटेशन शुरू हो जाता है वहाँ हम क्या करते हैं? डेसिमल लगा देते हैं, और इस तरह से स्टूडेंट हमारा ये आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1/19 है, तो ये 18 अंक का डिजिट होगा, इसमें 18 अंक होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से 3 3 3 3 3 और 3, ये 18 अंक है, ठीक है। इसका एक और ट्रिक बताऊंगा स्टूडेंट्स, ये 18 अंक लिखने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, पहले हम लोग इसको सीखते हैं। तो ये गुना विधि से हमने क्या किया? लास्ट का डिजिट हमने फाइंड आउट कर लिया। हाँ, दैट मीन्स 9 है, अगर हर का अंतिम अंक 9 है तो उसका लास्ट कहाँ से हो जाएगा? 1 पर ही हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से लेकर के और फिर 2 से क्या किया? हम इधर की ओर मल्टीप्लाई करते हुए चले गए। दैट मीन्स गुना में क्या होता है? इधर की ओर मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। अब देखिए इसका
एक और विधि है स्टूडेंट्स जिसको कहते हैं हम लोग भाग विधि। चूंकि गुना का विलोम होता है भाग, तो गुना अगर इधर से हुआ तो भाग इधर से होगा। तो अब आप कहेंगे कि सर जैसा हम लोग जनरल वे में निकालते हैं, नहीं, ये एकाधिक्य पूर्वेन से ही हम लोग निकालेंगे इसका विलोम, ठीक है, मतलब गुना का विलोम रूप। तो आइए गुना का विलोम रूप में 1/19 का वैल्यू कितना होगा, दैट मीन्स इसी का वैल्यू हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 1/19, फिर वही बात 1 का क्या कर लेंगे, एकाधिक्य निकाल लेंगे। हाँ, जिस तरह से यहाँ पर निकाले थे 1 का एकाधिक्य कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आइए 2 से 1 में मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए। अब यहाँ पर डिवीजन होगा, डिवीजन कैसे होगा, तो ऐसे होगा, डिवीजन ऐसे होता है और मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है। तो यहाँ पर डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे 1 में तो नहीं लगेगा, दैट मीन्स 0 से लगेगा। तो 0 से लग गया। अब देखिए 2 को और 0 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0, यहाँ कितना है 1, तो 1 में से 0 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 1, सही है। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो हम अंक लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसके लिए ये 1 और 0 दैट मीन्स ये है एक डिजिट बन गया, ठीक है, किसके लिए, 2 के लिए। तो 2 5 से कितना हो जाएगा 10, 2 5 से कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कितना लिख देंगे 10 और यहाँ कितना से डिवाइड करेंगे 2 से, 2 5 से कितना हो गया 10, ठीक। अब यहाँ आ गया 5। अब यहाँ तो कोई कुछ है नहीं, तो फिर यहाँ ये 5 जो है वो भाज्य का काम करेगी और यहाँ पर 2 क्या होगी, उससे भागा लगेगी, हाँ, मतलब भाजक। तो 2 से 5 में भागा लगाइए तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, हाँ, शेष कितना बच जाएगा 1, एक यहाँ पर शेष को यहाँ पर लिखते चले जाइए, शेष को यहाँ लिखते। फिर यहाँ पर देखिए 12, अब 2 के लिए 12 हो गया भाज्य, ठीक है। अब 2 से 12 में भागा लगाएंगे तो 2 छक्के 12, हासिल कितना बच गया, सॉरी शेषफल कितना बच गया 0, नहीं लिखना है। अब 2 तिया 6, ठीक है। अब 2 तिया 6, यहाँ पर शेषफल कितना 0। अब फिर यहाँ 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, मतलब 2 1 2, शेष कितना बच गया, अरे 2 3 में से 2 घटा लीजिए, शेष कितना बच गया 1, तो शेष को यहाँ लिख दीजिए। अब यहाँ हो गया 11, ठीक है। अब 2 से 11 में लगाइए तो 2 5 10, ठीक है, और शेष कितना हो गया 1, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 15 हो गया डिजिट, ठीक है, दैट मीन्स 2 7 14, 2 7 14, शेष कितना हो गया 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। अब देखिए 2 ये 17 हो गया डिजिट, 2 से भागा लगाइए कितना हो गया 2 2 8 16, हाँ, शेष कितना बच गया 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। अब देखिए 2 9 में 18, शेष कितना बच गया 0, कुछ नहीं करना है। अब आइए फिर 2 से लगाइए, 2 चौके 8, कितना बच गया शेष 1। अब देखिए 2 7 14, शेष कितना बच गया 0, नहीं लिखना है। 2 तिया 6, 1, शेष कितना 1, फिर 2 छक्के 12, शेष कितना 1, 2 8 ये 16 हो गया, 2 8 16, शेष 0। फिर 2 से इसमें डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा 2 चौके 8, फिर 2 से लगाइए भागा लगाइए, 2 दूनी 4, 2 1 2, और इस तरह से स्टूडेंट हमारा आप यहाँ पर डेसिमल दे दीजिए और इस तरह से हमारा देखिए अब ऊपर नीचे दोनों को मिला करके देखिए, ये है इसका गुणन विधि, ठीक है, और इसका ये विलोम है, दैट मीन्स ये भाग विधि है। तो गुना और भाग दोनों तरीका से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको अभी एक शब्द का एक सेंटेंस बोला था कि मैं इतना नहीं लिखूंगा, ठीक है, तो कितना लिखूंगा। तो सबसे पहली बात कि 1 जैसे 19 है, यहाँ 1/19 है, तो 1/19 का जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा दैट मीन्स क्वोशेंट का जो डिजिट की जो संख्या होगी, मतलब भागफल में जो अंकों की संख्या होगी वह कितने अंकों की होगी, ठीक है। तो ये 18 अंकों की होगी स्टूडेंट्स, ठीक है, 18 अंकों की होगी। तो 18 में हम क्या करेंगे 9 को पार्ट बाय पार्ट कर लेंगे। देखिए 9 को 3 3 3, मतलब 9 को इधर या 9 को इधर, चाहे इधर से सेलेक्ट कीजिए चाहे उधर से सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, कहीं एक ओर से हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे हम गुणन विधि से इसको बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ 9 तक आएंगे और यहाँ रुक जाएंगे, 9 पर आएंगे तो और यहाँ रुक जाएंगे, यहाँ पर स्टे कर जाएंगे, यहाँ रुक जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अब अगला जो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये जस्ट हम इसी का अपोजिशन लिखेंगे। अपोजिशन बोले तो कुछ उसमें रिलेशन लेके तब लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ 8 है, ठीक है, 8 लिखे हैं, तो 8 कैसे लिखे, तो देखिए 1 में कितना जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा, तो 8 जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा। 2 में कितना जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा, तो 7 जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा। 4 में कितना जोड़िएगा तो 9 होगा, तो देखिए 5 जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा।
8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 और 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9। दैट मीन्स हम यहाँ आधे पार्ट को लिख लेते हैं और आधा जो पार्ट होता है उसमें से हम 9 में से इस संख्या को घटा लेते हैं। 9 में से 1 घट गया 8, 9 में से 2 घट गया 7, 9 में से 4 घट गया। ठीक है, कहने का मतलब स्टूडेंट आधे पार्ट, ये जो रेकरिंग वाला जो रिजल्टेंट हमारा वैल्यू है वो आधे पार्ट क्या होता है और उसका जो हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो उसका आधा पार्ट क्या हो जाएगा, तो आधे पार्ट का जो योग होगा, ठीक है, जो दोनों का योग होगा वो क्या हो जाएगा 999 के इक्वल हो जाएगा। जैसा कि हम यहाँ पर देखिए 9 4 7 3 6 8 4 2 1 ऐसा हमने लिखा। अब इसका आधा पार्ट देखिए कितना है 0 5 2 6 3 1 5 7 8 इस तरह से है। अब देखिए दोनों को ऐड करके आप देखिए, ऐड करके देखिए 9 9 9 9 सब 9 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा रिजल्टेंट वैल्यू देता है। तो चाहे आप गुना विधि से लिखिएगा तो इधर से 9 लिख के और फिर 9 में से घटा घटा के इधर आप लिख सकते हैं, या भाग विधि से लिखते हैं तो इधर से देखिए यहाँ पर 3 3 3 यहाँ रुक जाएगा और यहाँ से देखिए 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, 5 में 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9 और इस तरह से हमारा रिजल्टेंट वैल्यू आ जाता है। सेम स्टूडेंट 1 अपॉन जैसे 29 लिया, 1/29 लिया। ठीक है, इसमें क्या करना है 2 का पूर्वेन निकाल लेना है, सॉरी एकाधिकेन निकाल लेना है। कितना हो जाएगा 2 का एकाधिकेन 3 हो जाएगा। अब यहाँ सब कुछ को छोड़ के 3 पर विचार करना है। जैसा कि हमने बताया था कि हर का अंतिम अंक में क्या है 9 है, तो इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर 1। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये कितने अंकों का, इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा दैट मीन्स क्वोशेंट का जो नंबर ऑफ डिजिट होगा, मतलब भागफल में जो अंकों की संख्या होगी वो कितने अंकों की होगी, तो ये स्टूडेंट 28 अंकों की होगी। ठीक है, तो 28 में क्या करेंगे हम लोग 14 को लिख लेंगे, फिर हम उल्टा पुल्टा कर लेंगे। दैट मीन्स अब यहाँ पर लिख रहे हैं हम 14 को लिखना है तो हमको यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ये 14 अंक हमारे पास है। अब इस पर हम अंक को सेट करेंगे। अब देखिए 3 से, चूंकि यहाँ पर 9 है तो हम शुरू में क्या करेंगे यहाँ पर 9, ये मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ठीक है, अब यहाँ पर क्रियाक्रम कितना से किए थे 2 से, दैट मीन्स गुना किए थे 2 से, भाग भी किए थे 2 से। अब यहाँ पर कितना से हो जाएगा 3 से। अब 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते चले जाइए, 1 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27, कैरी बच गया 2। ठीक है, 3 7 21 2 23 का 3 हासिल बच गया 2, 3 3 9 2 11 का 1 हासिल बच गया 1, 3 1 का 3 1 4, तो यहाँ पर लिख दीजिए 4, 3 चौके 12 हासिल बच गया 1, 3 दूनी 6 1 7 हासिल बच गया 0, कुछ नहीं। अब देखिए 3 7 21 का 1 हासिल बच गया 2, 3 1 का 3 2 5 5 हासिल कुछ नहीं, 3 5 15 का 5 हासिल हो गया 1। ठीक है, 3 5 15 1 16 का 6 हासिल बच गया 1, 3 6 के 18 1 19। सही है। अब देखिए हमारे पास कितना अंक आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 डिजिट इस तरह से हमारे पास आ गया। जैसा कि हमने बताया था 1/29 का जो भागफल में अंकों की संख्या होगी वो 28 होगी, तो 14 हमने लिख लिया और इसी तरह से हम पार्ट बाय पार्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर हम यहाँ से एक रिपीटेशन लेंगे। 1 का कितना हो जाएगा, 1 में 8 जोड़ेंगे तो 9। देखिए हाँ 1 में 8 जोड़े थे तो 9। ठीक है, 2 में 7 जोड़े थे तो 9। इसी तरह से यहाँ भी कर लेंगे। तो 1 में 8 जोड़ेंगे तो 9, फिर इस 3 के बदले में क्या लिखेंगे तो 6, फिर यहाँ 9 के बदले में 0, फिर ये 7 के बदले में 2, फिर ये 3 के बदले में 6, फिर 1 के बदले में 8, फिर 4 के बदले में 5, फिर 2 के बदले में 7, फिर 7 के बदले में 2, फिर 1 के बदले में 8, फिर 5 के बदले में 4, इसके बदले में भी 4, और इस 6 के बदले में 3, और 9 के बदले में 6 के बदले में लिख दिया, 9 के बदले में 0, और यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे। और इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये भाग विधि गुना विधि से दैट मीन्स एकाधिकेन पूर्वेन विधि से इसका हम लोग भाग निकाल लिए और इतने ये 28 अंकों का हुआ। ठीक है, अब आपके दिमाग में चलता होगा कि सर
ये आप 28 अंकों का लिखे, ये आप 18 अंकों का लिखे, तो क्या इसका मतलब है कि 19 में से 1 घटा करके 18 कर लिया, या 1/29 दैट मीन्स 29 में से 1 घटा के 28 कर लिया? ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, इसका एक अलग से रूल्स है। हम लोग उस रूल्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ इसके लिए, लेकिन सबसे पहले इसको हम भाग विधि से कर लेते हैं, एक बार और दिखा देते हैं भाग विधि से। ठीक है, तो आइए इसको भाग विधि से कैसे करते हैं। गुणा विधि से क्या होता है, ऐसे करके और मल्टीप्लाई बाय 3 किया था हमने। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ था। ठीक है, चूंकि 1 का एकाधिकन 2, यहाँ पर 2 का एकाधिकन 3। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर भागा हुआ था 2 से, और अब यहाँ पर लिखेंगे हम भागा हुआ कितना से, 3 से। ठीक है, विलोम गुना अगर दाएं से बाएं तो भागा बाएं से दाएं, अपोजिट विलोम होता है। ठीक है, आइए यहाँ 3 से 1 में डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा, नहीं लगेगा तो 0, तो 3 0 0। ठीक, अब 0 से लग गया तो हासिल कितना बच गया, 1। ठीक है, अब 3 तिया 9, हासिल कितना बच गया, 1। सॉरी, हासिल बोल रहे हैं, शेषफल, शेष कितना बच गया, 1। अब देखिए 3 भागा लगाइए, 3 चौके 12, शेष कितना बच गया, 1। चूँकि ये डिजिट बन जाती है, ये भाज्य बन जाती है, और इसमें हम 3 से डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, अब 3 चौके 12। ठीक है, 3 चौके 12 फिर लिखिए, हाँ, शेष कितना बच गया, 2। अब देखिए 3 8 24। ठीक है, 3 8 24 पूरा कट गया। ठीक है, अब इसमें शेष की कोई बात ही नहीं है। अब 3 से यहाँ लगाइए, 3 दूनी 6, कितना बच गया, शेष 2। अब देखिए 22 हो गया ये, तो 3 7 21। ठीक है, 3 7 21, अब कितना बच गया, शेष 1। अब देखिए 3 5 15, कितना बच गया, 2। अब देखिए 3 8 24, शेष कितना बच गया, 1। 3 6 18, शेष कितना बच गया, 0, नहीं लिखना है। 3 दूनी 6, कैंसिल, शेष कितना बच गया, 0, नहीं लिखना है। अब फिर 3 से लगाइए, 2 में भागा लगाइए, तो नहीं लगेगा, दैट मीन्स 0, तो 3 0 0। हाँ, शेष कितना बच गया, 2। अब देखिए 3 6 18, 3 6 18, कितना बच गया, 2, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2। अब ये हो गया 26, तो 3 8 24। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 डिजिट को हमने लिख लिया। अब अगला जो नेक्स्ट 14 डिजिट हम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर 0 है, हाँ, 0 में कितना जोड़िएगा तो 9, तो 9। ठीक है, 3 में कितना जोड़िएगा तो 9, तो 6। 4 में कितना जोड़िएगा तो 9, तो 5। इस 4 में कितना जोड़िएगा तो 9, तो 5। इस 8 में कितना जोड़िएगा तो 9 1। 2 में 7 जोड़ने पर 9, 7 में, इस 7 में 2 जोड़ने पर 9, 5 में 4 जोड़ने पर 9, 8 में 1 जोड़ने पर 9, 6 में 3 जोड़ने पर 9, 2 में 7 जोड़ने पर 9, 0 में 9 जोड़ने पर 9, 6 में 3 जोड़ने पर 9, और यहाँ से अब 8 में 1 जोड़ने पर 9, सॉरी ये 8 तक था, 8 में 1 जोड़ने पर 9, और इस तरह से स्टूडेंट हमारा आंसर आ जाता है। अब आप वेरीफाई कर सकते हैं, दैट मीन्स इसे आप गुना विधि से भी और भाग विधि से भी सिंपली निकाल सकते हैं। स्टूडेंट जैसा कि हमने बताया था कि 1/19 में हमारा 18 डिजिट हुआ, तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि 19 में से 1 घट गया सर तो 18 डिजिट हो गया, 29 में से 1 घट गया सर तो 28 डिजिट हो गया। ये आपके दिमाग में कभी नहीं आना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया, 1/49 ले लेते हैं, 49 ले लेते हैं। अब इसका जो डेसिमल के बाद जो नंबर्स होगा, हाँ, वो डिजिट होगा, वो हो जाएगा कितना का, 42 अंकों की, 42 अंकों की। तो अब आपके दिमाग में चल रहा था कि 29 में से 1 घटा तो 28, 19 में से 1 घटा तो 18, 49 में से 1 घटा 48 अंकों की। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इसका रूल्स है स्टूडेंट, जैसा कि हमने बताया, आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए, मैं सारा रूल्स आपको क्लियर कर दूंगा। स्टूडेंट 1/49 दैट मीन्स यहाँ पर देखिए 9 का पूर्वेन कितना, 4, यहाँ पर 9 का पूर्वेन कितना था, 2, और फिर 2 का एकाधिक निकाल के 3 से क्रियाक्रम किए, गुना भाग किए। ठीक, अब यहाँ पर 9 का पूर्वेन कितना, 4, 4 का एकाधिक कितना, 5, दैट मीन्स यहाँ पर कितना से गुना भाग होगा, 5 से,
ठीक है। तो गुना करेंगे 5 से, ठीक है, और दूसरे में भागा करेंगे 5 से, ठीक है। कैसे करेंगे सर? तो देखिए डिनोमिनेटर का लास्ट डिजिट 9, मैं बार बार कहता हूँ कि हर का लास्ट डिजिट कितना है? 9 है। सो इसका लास्ट डिजिट कितना हो जाएगा? डिवीजन का 1 हो जाएगा, वहीं से रिपीटेशन फिर आगे होगा, ठीक है। रिपीटेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ। तो यहाँ 1 पर क्या हो जाएगा? वो स्टे हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से 1 से शुरू कर लेंगे, ठीक है, फिर 5 से इसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। 1 5 जा 5, 5 5 जा 25, 25 का 2, हासिल बच गया 2, ठीक है। मैं इसे पूरा नहीं करूँगा, ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। आप लोग इस होमवर्क को करके हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर मैं समझ गया, ठीक है, ताकि मुझे लगे कि मैं आप लोगों को सिखा पाया हूँ। आई होप स्टूडेंट कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, मैथमेटिक्स के साथ एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।